जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा 2025 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा 2025 पर जाने के लिए एक्साइटेड हैं, उन्हें ये पता होगा कि अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। जैसा कि अंबेडकर जयंती की वजह से बैंक जो है बंद थे, तो जो ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन था वो 14 अप्रैल से ओपन नहीं हो पाया, जिस वजह से ऑनलाइन में ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन खुला हुआ था। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ना खुलने की वजह से सभी श्रद्धालु जो है ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जिस वजह से पोर्टल में बहुत सारी परेशानियां हुई और इससे श्रद्धालुओं को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और रजिस्ट्रेशन करते समय श्रद्धालुओं को बहुत सारे परेशानियां हुई, जैसे कि सर्वर का डाउन हो जाना, जो भी डिटेल भर रहे थे वो प्रॉपर तरीके से उसमें सेव नहीं हो पा रहा था, सबमिट करने के बाद OTP का ना आना या फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर का ना आना, और जिन श्रद्धालुओं का OTP आ गया, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, उनके लिए फिर पेमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसा कि बताया जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर जो है पेमेंट का लिंक आ जाएगा और पेमेंट करके आप अपना परमिट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए पेमेंट के लिंक नहीं आए और इससे भी श्रद्धालु बहुत परेशान हैं। साथ ही साथ जब मंगलवार को 15 अप्रैल को बैंकों में जब रजिस्ट्रेशन खुले, तो बैंक में भी बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लग गए। और ये रजिस्ट्रेशन का दूसरा दिन था जिसमें इतने सारे श्रद्धालु लाइन में लग गए, और उस समय भी बैंक में कई सारे बैंकों में सर्वर डाउन होने की वजह से भी वहां पर श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया। जिन श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन मिल गया वो तो बहुत खुश थे, लेकिन जिन श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया उनके बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे थे। इतने परेशान थे कि फ़ोन पे फ़ोन की रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि जिन लोगों के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन है, उनके लिए बस एक ही अल्टरनेट ऑप्शन है कि वो तत्काल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तत्काल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जम्मू जा सकते हैं। जम्मू में जैसे वैष्णो धाम है, भगवती नगर है, और ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में एक ही सेंटर है, पंथा चौक, जो एयरपोर्ट से 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग बालटाल रूट से जाते हैं वो बालटाल से, और जो लोग पहलगाम रूट से जाने वाले हैं वो पहलगाम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन श्रद्धालु दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान में रख लेना होगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि तत्काल में पहुँच करके रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो उसके लिए बहुत लंबी लाइन में आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जो एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट किए जाते हैं उसकी एक लिमिट जो है निर्धारित की गई होती है सेंटर वाइज। लिमिट की बात करें तो किसी सेंटर में डेली के जो फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं, कहीं पर 200 फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं, कहीं पर 100 फॉर्म एक्सेप्ट किए जाते हैं, और अगर हम बालटाल पहलगाम की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि 50 फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएं। तो श्रद्धालु दोस्तों, आप ये सोच कर के बिल्कुल भी ना जाएं कि वहाँ पर जो है हमें रजिस्ट्रेशन ईजिली मिल जाएगा। जी नहीं, वहाँ पर भी आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है, और इवन आपको 2-3 दिन का भी समय एक्स्ट्रा लेकर के आना पड़ेगा। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, इतनी भीड़ होती है अगर आप स्टार्टिंग की डेट में जा रहे हैं तो। और जैसा कि मैंने देखा हुआ है कि जितने भी श्रद्धालु के फ़ोन आए हुए हैं वो सब यही चाहते हैं कि 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, बस इतने ही डेट में सब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और भगवान बाबा अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, इस पर्टिकुलर डेट में रजिस्ट्रेशन पाने के लिए आपको काफ़ी
मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। लाइन लंबी होती है, हज़ारों लोग लाइन में होते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है 100 होते हैं, 200 होते हैं। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें और प्रॉपर समय लेकर के ही आप जो है रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पहुँचें। अब श्रद्धालु दोस्तों, एक बात आती है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट की, तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है, ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं उसको प्रिपेयर रखें आप और साथ में लेकर के जाएं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब अगर हम मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो जैसा कि सभी श्रद्धालुओं को पता होगा कि बहुत सारे स्टेट के ऑथराइज जो डॉक्टर हैं उनकी लिस्ट नहीं आई हुई थी, इवन 5-6 जुलाई तक, और अभी तक भी नहीं आया हुआ है बहुत सारे स्टेट के ऑथराइज डॉक्टर की लिस्ट। इस कंडीशन में बहुत सारे श्रद्धालुओं ने अलग अलग स्टेट से जो है रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह से मेडिकल करा लिए। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा किया कि जो डॉक्टर लिस्ट में नहीं है उनसे भी जा कर के मेडिकल करवा लिया, जिससे कि उन्हें पर्टिकुलर डेट में, जो अर्ली की डेट है उस डेट में रजिस्ट्रेशन मिल सके। तो अब श्रद्धालु दोस्तों, आपके पास काफ़ी समय है। अगर जो लोग भी इस तरीके से मेडिकल कराए हुए हैं तो वो एक बार दोबारा जा कर के और ऑथराइज डॉक्टर से प्रॉपर जो है मेडिकल करा करके रख लीजिए। अगर सेम मेडिकल आप ले करके जाते हैं जो कि ऑथराइज हॉस्पिटल और डॉक्टर से नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपका मेडिकल जो है रिजेक्ट कर दिया जाए और इस कंडीशन में फिर आपको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फिर से जा कर के आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, तो मेडिकल के लिए भी आपका समय जाएगा और फिर आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें भी आपका समय जाएगा। इससे बचने के लिए यही आपके पास एक रास्ता है कि आप जाएं और पहले से ही अपना मेडिकल जो है वो सही तरीके से कराएं। अब बात ये आती है कि रजिस्ट्रेशन कब से खुलेगा, तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, मोस्टली जो है वो रजिस्ट्रेशन यात्रा डेट से 2 से 3 दिन पहले ओपन हो जाता है। तो जैसा कि अगर हम अमरनाथ यात्रा 2025 की बात करें तो यात्रा जो है 3 जुलाई से चालू है, तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 30 जून या 1 जुलाई से हर जगह रजिस्ट्रेशन जो है चालू हो जाएंगे। अब बहुत सारे श्रद्धालु ये पूछते हैं कि हमें किस डेट में पहुंचना होगा, तो मैं बता दूं आपको कि अब आप समझ लीजिए कि आप जो है 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा तो आप 30 जून को पहुंच जाइए, 1 जुलाई को पहुंच जाइए, 2 जुलाई को पहुंच जाइए। रजिस्ट्रेशन तो चालू रहेगा ही रहेगा। जिस हिसाब से आप पहुंचेंगे, जिस हिसाब से आप लाइन में लगेंगे, जिस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको रजिस्ट्रेशन की डेट मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को 3 जुलाई का ही रजिस्ट्रेशन मिल जाए, किसी को 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, 6 का मिलेगा। तो जिस हिसाब से आपको डेट मिलेगा उसके हिसाब से आप अपनी जो है यात्रा चालू कर सकते हैं। अब बहुत सारे श्रद्धालुओं को ये डाउट होगा कि हमें जिस डेट का रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस डेट में हमें रिपोर्ट कहाँ पे करना है। तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पास में जो डेट लिखा रहता है उस डेट में हमें, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन चंदनवाड़ी से है, पहलगाम रूट से है, उन्हें चंदनवाड़ी गेट पर रिपोर्ट करना होगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन बाल्टाल रूट की तरफ से है उसे बाल्टाल रूट में डोमेल गेट पर जो है रिपोर्ट करना होगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो प्लान कर रहे होंगे हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए, तो मैं उनकी सुविधा के लिए बता दूं कि श्रद्धालु दोस्तों, जो भी लोग हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं आप अपनी अमरनाथ यात्रा कंप्लीट करने के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। आप चाहे तो करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा। जो लोग हेलीकॉप्टर जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है जब हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग होती है तो उसके साथ ही बन करके आता है। तो आपको हेलीपैड पर आपका जो हेलीकॉप्टर टिकट है वो, आपका मेडिकल, आपका आधार कार्ड और RFID कार्ड, ये डॉक्यूमेंट जो है वो देखे जाते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन पास वहाँ पर चेक नहीं किया जाएगा। बहुत सारे श्रद्धालु ये बोलते हैं कि कंफर्म है सर, कंफर्म बताएं, मतलब एकदम कंफर्म करना चाहते हैं। तो हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ये 100% कंफर्म है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान ना हो। अगर ईजिली आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो आप भले करवा लें, अदरवाइज वो चीज़ें देखी नहीं जाएंगी। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो लोग ऑफलाइन में जा कर के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका मेडिकल सबमिट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन पास मिलता है। तो वो अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो उनको ये लगता है कि हमें मेडिकल फिर से कराना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मेडिकल आपको फिर से नहीं कराना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन पास है वही आपको दिखा देना होगा। तो
आज के वीडियो में बस इतना श्रद्धालु दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी और आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। बाकी हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।